दोस्तों आज 8/7/2021 को काउंसलिंग का जो प्रतिवेदन था उसमें जो आज काउंसलिंग हुई थी उसका परिणाम आ गया है। और आप लोगों के मन में जानने की इच्छा होगी कि आज यानी 8/7/2021 को काउंसलिंग का क्या परिणाम सामने आया। यहाँ पर ये भी अभ्यर्थियों के मन में होगा कि कितनी सीटें रिक्त हुई, तो ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ी बात समझ में आई है वो ये आई है कि यहाँ पर आज 103 प्रखंड निकाय की संख्या थी, जिसमें कुल पदों की संख्या 1712 थी और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 1119 यानी लगभग चयनित हुए हैं, लेकिन 593 सीटें रिक्त रह गईं। यहाँ पर 19 जिलों के 103 प्रखंड निकायों में आज काउंसलिंग थी। इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा यह है कि यहाँ पर अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, यहाँ पर कोई भी पद नहीं था, साथ ही कोई काउंसलिंग नहीं थी। लेकिन बेगूसराय में 5 प्रखंड निकाय, 95 कुल पद, जिसमें से 78 अभ्यर्थी चयनित हुए और 17 जो है रिक्त रह गई। भागलपुर में एक प्रखंड निकाय था जिसमें कुल पद 29 थे और उसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 26 थी। यहाँ पर 3 अवशेष पद रह गए। इसके बाद जो है आगे है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में 2 प्रखंड निकाय थे जिसमें 34 पद थे, जिनमें 29 का सिलेक्शन हुआ और 5 पद रिक्त रह गए। यहाँ पर अगला था गया। गया में 17 प्रखंड निकाय थे जिसमें 187 पद थे, 187 रिक्तियां थी, जिसमें 134 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 53 पद रिक्त रह गए। आगे जो सूचना है वो थी आपकी कैमूर से। कैमूर में 106 प्रखंड निकाय थे जिसमें 153 पद थे, 123 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 30 पद रिक्त रह गए। इसके बाद कटिहार की बात करते हैं। कटिहार में एक प्रखंड निकाय था, 12 पद थे, जिसमें से 6 नियुक्तियां हो गई और 6 पद रिक्त रह गए। इसके बाद यहाँ पर लखीसराय की बात करते हैं। 2 प्रखंड निकाय, 5 कुल पदों की संख्या, 3 चयनित और 2 रिक्त। और आगे चल के मधुबनी की बात करते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा मधुबनी का था। 10 प्रखंड निकाय थे, 162 रिक्तियां थी, 55 चयनित और 107 रिक्त रह गए। दोस्तों यहाँ पर मधुबनी की अगर बात देखी जाए तो मधुबनी में रिक्तियों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, यानी जितने पद थे उसमें से केवल 55 लोग भरे जा सके, 107 रिक्त रह गए। तो यानी कह सकते हैं मधुबनी में फिर से रिकाउंसलिंग की पूरी संभावना है। आगे चल के यहाँ पर नवादा की बात करते हैं। 8 प्रखंड निकाय, 116 रिक्तियां, 78 चयनित और 38 रिक्तियां रह गईं। पटना 10 प्रखंड निकाय, 169 पद, 130 चयनित और 39 रिक्तियां। पूर्णिया में एक प्रखंड निकाय, 33 पद, 25 चयनित और 8 रिक्तियां। रोहतास में 9 प्रखंड निकाय, 280 कुल पद, 207 चयनित और 73 रिक्तियां। समस्तीपुर में कोई काउंसलिंग नहीं थी। इसके बाद शेखपुरा की बात करते हैं। शेखपुरा में 2 प्रखंड निकाय, 52, जिसमें 47 चयनित हुए और 5 रिक्त रह गए। इसके बाद शिवहर की बात करते हैं। 3 प्रखंड निकाय, 10 में से 1 चयनित हुआ और 9 रिक्त रह गए, यानी यहाँ पर 1 चयन हुआ है। इसके बाद सीतामढ़ी की बात करते हैं। 1 प्रखंड निकाय, 21 रिक्तियां थी, जिसमें से 14 चयनित हुए और 7 पद रिक्त रह गए। और यहाँ पर सिवान की बात करते हैं। 2 प्रखंड निकाय, 25 रिक्तियां थी, 19 चयनित हुए और 6 रिक्त रह गए। इसके बाद लास्ट में वैशाली की बात करते हैं। वैशाली में 3 प्रखंड निकाय में से 75 कुल पद थे, 45 लोगों का चयन हुआ और 30 रिक्त रह गए। यहाँ पर ये पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो 15 प्रखंड निकाय, 207 रिक्तियां, जिसमें से 74 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 133 रिक्त रह गए। इस प्रकार से कुल 130 प्रखंड निकाय, जिसमें 1712 पद थे, जिसमें से 1119 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 593 पद अभी भी रिक्त रह गए। दोस्तों आज ये सूचना थी 1 से 5 की 8/7/2021 की काउंसलिंग के प्रतिवेदन की। कल का काउंसलिंग प्रतिवेदन यानी अगले दिन का जो आएगा उसको फिर से आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।